जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी लेकर के आया हूं कि कुछ लोगों का मत होता है कि हमें साबर मंत्र से साधना नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों का मत होता है कि हमें तो साबर मंत्र से ही साधना करनी है। कुछ लोगों का मतलब कि उनका मानना होता है कि हमें मुस्लिम मंत्रों से ही साधना करनी है या मुस्लिम मंत्रों से साधना नहीं करनी है। मैंने एक वीडियो डाली थी कि हिंदू तंत्र बड़ा है या मुस्लिम तंत्र, तो जाने। बिना वजह उसमें वीडियो देखी नहीं, पूरी कुछ समझा नहीं, और बस अपनी कलम उठाई और ठोक दिया नीचे कि गुरु, हिंदू तंत्र इतना बड़ा है कि वो ये करेगा वो करेगा, मुस्लिम तंत्र में इतना बड़ा है कि ये वो करेगा। जो मुसलमान है तो वो बोले अपने के धर्म के लिए, जो वो हिंदू है तो वो बोले अपने धर्म के लिए। अरे भाई, छोड़ो इन सब चीज़ों को, हिंदू मुस्लिम को। आपको मैं सच बताता हूँ कि वास्तव में तंत्र के मामले में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। तंत्र न जैन होता है कि भाई जैन तंत्र भी हैं, उनमें भी हैं मंत्र और ये भी हैं। तो जहाँ पावर कहाँ होती है, जिसका जितना ज़्यादा जाप होता है, जिसने जितनी ताकत के साथ में मंत्र को सिद्ध किया है, बस उसी के मंत्र में ज़्यादा ताकत है। ना हिंदू के मंत्र में, ना मुसलमान के मंत्र में, ना जैन के मंत्र में, जो सच्चाई है। अब बात आती है कि हमें साबर मंत्र सिद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, साबर मंत्र जो होते हैं वो पूर्ण रूप से एक तरीके से मान के चलिए कि अनपढ़ों के मंत्र हैं। अनपढ़ों के कैसे? कि उनमें किसी तरह का कोई ना व्याकरण का भेद होता है, ना कोई उनमें जो हमारी हिंदी व्याकरण है उससे कोई संबंध होता है उसका। मतलब कि अनगढ़ रूप से वो घड़े गए होते हैं मंत्र, और वो औघड़नाथ शिव के द्वारा ही घड़े गए हैं। सारे मंत्र उनके डमरू से ही निकले हैं। तो साबर मंत्र भी उन्होंने ही रचना की है, साबर मंत्रों की। और साबर मंत्रों की रचना क्यों की है? क्योंकि उनको पता था कि जो आने वाले युग हैं, जो कल युग है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रखेंगे। तो इसलिए साबर मंत्र ऐसे मंत्रों की रचना की कि जो जल्दी सिद्ध हो जाएं और सटीक और प्रभावशाली हों। हालांकि साबर मंत्र जो होते हैं वो बहुत तीव्र होते हैं और बहुत प्रभावशाली होते हैं और बहुत सटीक भी होते हैं। सटीक का मतलब कि वार अपना करेंगे तो वहीं करेंगे जा करके जहां आपने छोड़ा है। ऐसा नहीं है उनका कि वो वार ना करें या वो चले ना। साबर मंत्र अगर एक बार सिद्ध हो गया तो वो अपना काम करेगा ही करेगा, वो चलेगा ही चलेगा। यानी कि उसको सीधा ब्रह्मास्त्र समझिए कि वो आएगा ही आएगा, छोड़ेगा नहीं। फिर साबर मंत्र का ये खेल है। अब वैदिक मंत्र जो होते हैं, वैदिक मंत्र भी बहुत ताकतवर हैं, लेकिन बशर्ते कि वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने में बहुत टाइम लगता है। वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने में बहुत टाइम लगता है, और उनमें देवता को हम केवल नमस्कार करते हैं या उनसे अपने काम के बारे में कहते हैं हाथ जोड़ करके। अब वो देवता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जल्दी से उठ जाए फटाफट और काम कर दे आपका, तो बहुत अच्छी बात है, तेजी के साथ। लेकिन साबर मंत्रों में क्या होता है कि देवता को उठना ही उठना होता है, क्योंकि उसको दुनिया भर की तो गाली दे दी जाएंगी, दुनिया भर की उसको दुहाई कसम दिलवा दी जाएंगे कि तुझे इस चीज़ की कसम है जो तू ना करे, तुझे इस चीज़ की दुहाई है जो तू ना करे, या तेरा ये हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि उसमें इस तरह की दुहाई दे करके और उसको उठाया जाता है जबरदस्ती। कि कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो उठ करके नहीं चल रहा है, उसको उंगली लगाएंगे, उसको उठाने के लिए जोर लगाएंगे, पानी छिड़केंगे कि खड़ा हो जा, और जैसे ही तुम उसके ऊपर पानी छिड़कोगे वो हड़बड़ा के खड़ा हो जाएगा। तो वही चीज इनमें है कि मंत्र को जब हम बोलते हैं तो समझ लो कि देव अपना काम करेगा ही करेगा, क्योंकि उसमें इस तरह की दुहाई और वो चीज़ दे दी जाती है। अब मैं कहता हूं कि मंत्र कोई भी है, आप उसको सिद्ध करो। कुछ लोग कहते हैं कि साबर मंत्रों का जाप नहीं करना है, हमें साबर मंत्र से नहीं करना है, हम देवता को गाली नहीं देना चाहते, हम देवता को ऐसे नहीं करना चाहते। अब तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो तुम वैदिक से कर लो, और पता लगेगा कि साबर मंत्र वाला किसी दूसरे ने साबर मंत्र सिद्ध किया है और तुम्हारे ऊपर दे मारा, और फिर तुम ढूंढते रहना
कि देवता को गाली नहीं देना और देवता को दुहाई नहीं देना। अरे तो वो नहीं सुन रहे हैं, वो तब उठ करके चल रहे हैं कि जब तुम उनको कुछ ना कुछ कसम दे रहे हो, तब उनके अंदर पावर आ रही है। कैसे? आप लोग रात दिन मंत्र जाप करते हैं या सेवा रात दिन करते हैं, मैं मानता हूं कि पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने वाले के ऊपर तंत्र क्रिया कैसे चल जाती है? पूजा पाठ करने वाले के ऊपर तंत्र क्रिया बहुत तेजी के साथ चल जाती है। अगर मारण प्रयोग किया गया है तो चाहे आपने कितनी भी पूजा की हो, आपको तब भी परेशान कर देगी वो क्रिया। क्यों? क्योंकि उसमें देवता को बांध करके और फिर भेजा जाता है, तो देवता की मजबूरी हो जाती है। और आपके पास जो शक्ति है जिसकी आप पूजा कर रहे हो, उसको उस चीज से मतलब नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा तुम पूजा कर रहे हो तो तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है, बात खत्म हुई। अब तुम्हारे साथ में कोई दूसरा क्या कर रहा है उस चीज से मतलब नहीं है। जब तक तुम उस शक्ति से बोलोगे नहीं, कहोगे नहीं, तब तक नहीं उठेगी शक्ति। तो इसलिए अगर साबर मंत्र से जाप करना है तो ऐसा कोई वो नहीं होता कि भाई हम साबर मंत्र से नहीं कर सकते या हम वैदिक मंत्र से कर सकते हैं। हर मंत्रों का स्थान अपनी जगह अलग है। साबर मंत्र अपनी जगह अच्छे हैं, वैदिक मंत्र अपनी जगह अच्छे हैं, और दूसरे जो मंत्र हैं वो भी अपनी जगह अच्छे हैं। सभी मंत्र अच्छे हैं। बुरे कौन है? बुरे तो हम ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम उनमें भेद करते हैं। हम उनमें भेद करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि साबर मंत्रों में गाली दी, दुहाई दी, लेकिन उसका पूरा अर्थ लगा भी नहीं सकते हो आप, क्योंकि वो जब गुरु गोरखनाथ जी ने आगे इस विद्या को बढ़ाया था, सबसे ज़्यादा जो वाम मार्गी जो साधनाएं हैं वो गुरु गोरखनाथ जी के टाइम से आगे आई हैं। सारी की सारी वाम मार्गी साधनाएं तभी से ज़्यादा स्टार्ट हुई हैं। शमशानी साधनाएं हुई तभी से ज़्यादा स्टार्ट हुई हैं। ये सब वाम मार्गी साधनाएं हैं, और ये बहुत कम समय में और तीव्रता के साथ काम करती हैं। तो उन्होंने ऐसी विद्याएं खोज निकाली थी गुरु गोरखनाथ जी ने कि कम समय में और तीव्र प्रभाव वाली विद्याएं, कि तीव्र प्रभाव हो इनका। तो वो कौन से मंत्र थे? वो साबर मंत्र ही थे, और वाम मार्गी थे वो, जो कि शमशान में तुम जाओगे तो साबर मंत्र ही ज़्यादातर। आपके कोई गुरु हों जो कि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हों, और वो गुरु आपको शमशान घाट में लेकर के जाए, या उनसे आप मंत्र विद्या ले लेना, तो साबर मंत्र ही मिलेंगे उनके पास में। उनके पास में साबर मंत्र ही मिलेंगे ज़्यादातर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत तीव्रता के साथ काम करते हैं, कम समय में सिद्ध हो जाते हैं। आपको इधर उधर ज़्यादा भागना नहीं पड़ता है, लटकना नहीं पड़ता है कि 40-40 दिन खड़े होकर के तपस्या करो, 40-40 दिन लगातार जपते रहो, घंटा घंटा भर बैठे रहो, वो सब नहीं करना पड़ता है साबर मंत्रों में। तो इसलिए साबर मंत्र अपनी जगह अच्छे हैं और वैदिक मंत्र अपनी जगह अच्छे हैं। वैदिक मंत्रों में क्या होता है, कहते हैं ना कछुआ वाली दौड़। साबर मंत्र तेजी के साथ खरगोश की तरह भाग जाते हैं, लेकिन जो वैदिक मंत्र हैं उनमें आपको जो आप जाप करते हैं उनसे मोक्ष की प्राप्ति, आध्यात्म की प्राप्ति, और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें उन्नति मिलनी चाहिए वो उन्नति, वो सब चीजें उससे हमें प्राप्त होती हैं। हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वैदिक मंत्रों से। हमें हमारे अंदर तेजस्विता आती है, हमारे आचरण अच्छे होंगे उससे, हमारे पाप हैं वो नष्ट होंगे, जो हम क्रियाएं आगे मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारे रास्ते खुलेंगे। पूर्व जन्म के अगले जन्म में जो हमको जाना है तो उसके भी हमारे लिए अच्छे रास्ते खुलेंगे, जो वैदिक मंत्रों के थ्रू, वैदिक मंत्रों से ये सब चीजें होती है। तो इसलिए आप वैदिक मंत्र का भी जाप करें, लेकिन समय समय पर साबर मंत्रों का भी यूज करें, क्योंकि उनकी महत्वता अपनी जगह है और वैदिक मंत्रों की महत्व अपनी जगह है। मैं ये नहीं कहता कि भाई तुम साबर मंत्र मत करो या वैदिक मंत्र मत करो, लेकिन करो, दोनों ही चीजें करो। साबर मंत्र वे करो
कि जिनसे तुम्हें अपनी रक्षा कर सको, अपने आप को सुदृढ़ बना सको कि भाई अगर कोई हमारी तरफ कोई बाण फेंकता है तो हम उस बाण को रोक सकें तेजी के साथ। और वैदिक मंत्र का करो तो अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए, आगे अपने जीवन की उन्नति के लिए, इन सब चीजों के लिए वैदिक मंत्र का भी जाप करो। तो दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में लेकर के चलो, ठीक है। तो देखिए, जो साबर मंत्र और वैदिक मंत्र के बारे में मैंने जो बताया है उससे मैं समझता हूं कि आपको समझ तो आ गया होगा। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।